हाँ में हाँ मिलाना, एक मजेदार किस्सा। ये कहानी है उस दिन की जब मैंने बिना सोचे समझे हर किसी को हाँ बोल दी। यार, एक बार क्या हुआ ना, मैंने सबको हाँ बोल दी। सुबह सुबह पड़ोस वाली आंटी आईं और बोली, बेटा आज समोसे बनाने में मेरी मदद करोगे? मैंने बिना सोचे समझे हाँ कह दिया। पड़ोस वाली आंटी को समोसे बनाने में मदद करनी थी और मैंने सोचा, अरे इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन फिर मेरे दोस्त का फोन आया। उस ध्यान नहीं दे पाया। मैं फिल्म के बारे में सोच रहा था और घर के कामों की लिस्ट भी दिमाग में घूम रही थी। फिल्म में लेट हो गया क्योंकि समोसे बनाने में ज्यादा समय लग गया। जब तक मैं थिएटर पहुंचा, फिल्म शुरू हो चुकी थी और मेरे दोस्त ने मुझे गुस्से में देखा और घर पे डांट पड़ी। माँ ने कहा, तुम्हें पता है आज कितने काम करने थे और तुम फिल्म देखने चले गए। मैं कुछ नहीं कह पाया क्योंकि मैं जानता था कि मैं गलत था। तब समझ आया, हाँ बोलने से पहले सोचना जरूरी है। हर किसी को खुश करने की कोशिश में मैंने खुद को मुश्किल में डाल लिया। अब मैं सोच समझकर ही हाँ बोलता हूं ताकि किसी को निराश भी ना करूं और खुद भी परेशान ना हो। इस घटना ने मुझे सिखाया कि हमें अपनी सीमाओं को समझना चाहिए और अपनी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। हर किसी को खुश करना संभव नहीं है और हमें खुद को भी समय देना चाहिए। अब जब भी कोई मुझसे कुछ कहता है, मैं पहले सोचता हूं और फिर जवाब देता हूं। इस तरह मैं अपने समय और ऊर्जा को सही तरीके से प्रबंधित कर पाता हूं। तो दोस्तों, ये था मेरा मजेदार किस्सा। उम्मीद है आप भी इससे कुछ सीखेंगे और बिना सोचे समझे हाँ बोलने से बचेंगे। आखिरकार खुद को खुश रखना भी उतना ही जरूरी है जितना दूसरों को खुश रखना। धन्यवाद। यार, कभी कभी ना बोलना बहुत मुश्किल होता है ना। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हमने ना कहा तो सामने वाला बुरा मान जाएगा। लगता है सामने वाला बुरा मान जाएगा। हम ये भी सोचते हैं कि शायद हमारी ना कहने से रिश्ते में दरार आ जाएगी, या फिर हम खुद को किसी काम के लिए मजबूर समझते हैं। कई बार हम अपने ऊपर इतना दबाव डाल लेते हैं कि ना कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। पर यार, अपनी खुशी और सेहत का भी तो ख्याल रखना जरूरी है ना। अगर हम हर बार हाँ कहते रहेंगे तो हमारी खुद की जरूरतें और इच्छाएं पीछे छूट जाएंगी। ना कहना सीखना भी एक कला है। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी सीमाओं को पहचानें और उनका सम्मान करें। जब हम ना कहते हैं तो हम अपने लिए समय निकाल पाते हैं, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिता पाते हैं। ना कहने से हमें आत्मविश्वास मिलता है। हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए और भी दृढ़ हो जाते हैं। तो अगली बार जब आपको ना कहना पड़े तो याद रखें कि ये आपके लिए और आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ना कहना मुश्किल है, लेकिन ये हमें एक बेहतर और खुशहाल जीवन जीने में मदद करता है। ऑफिस में ना कहने के फायदे। अरे यार, ऑफिस में सबका काम अपने सर मत लो। जब आप हर किसी की मदद करने की कोशिश करते हैं तो आप खुद को थका देते हैं और अपनी प्राथमिकताओं को भूल जाते हैं। जरूरत से ज्यादा हाँ बोलने से आपका काम का बोझ बढ़ता है और आपका ध्यान भटकता है। इससे न केवल आपकी उत्पादकता कम होती है, बल्कि आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी बुरा असर पड़ता है। आप हर काम के लिए हाँ कहते हैं तो आप महत्वपूर्ण है।
इससे आपकी उत्पादकता बढ़ती है और आप अपने लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। ना कहना सीखो, अपना काम समय पर पूरा करो और अपने बॉस को इम्प्रेस करो। जब आप अपने काम को समय पर और कुशलता से पूरा करते हैं, तो आपके बॉस और सहकर्मी आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना करते हैं। ना कहने का मतलब यह नहीं है कि आप सहयोगी नहीं हैं। इसका मतलब है कि आप अपने काम को प्राथमिकता देते हैं और अपने समय का सही उपयोग करते हैं। जब आप ना कहना सीखते हैं, तो आप अपने काम और जीवन के बीच एक संतुलन बना सकते हैं। इससे आप न केवल ऑफिस में, बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी खुश और संतुष्ट रहते हैं। तो दोस्तों, ऑफिस में ना कहने के फायदे को समझें और इसे अपने जीवन में अपनाएं। इससे न केवल आपका काम बेहतर होगा, बल्कि आपकी सेहत और खुशहाली भी बढ़ेगी। याद रखें, ना कहना एक कला है और इसे सीखने से आप अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। दोस्त और रिश्तेदार हैं तो प्यार से कहेंगे, पर हर बार उनकी हर बात मानना जरूरी नहीं है। अगर आप किसी काम के लिए तैयार नहीं हैं, तो खुल के मना कर दो। सच्चे दोस्त आपकी बात समझेंगे। अगर आप थके हुए हैं और आपको आराम की जरूरत है, तो दुनिया की परवाह छोड़कर खुद को समय दो। ना कहना आपको दिमागी और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करता है। जिंदगी छोटी है यार, उसे दूसरों के कामों में बर्बाद मत करो। जब आप ना कहना शुरू करते हैं, तो आपके पास अपने शौक पूरे करने और अपनों के साथ समय बिताने का समय मिलता है। हां बोलकर टेंशन में रहने से अच्छा है ना, बोलकर सुकून से जियो। जब आप अपनी सीमाएं निर्धारित करते हैं, तो आप जिंदगी को अपने तरीके से जीने लगते हैं। शुरुआत में थोड़ी हिचकिचाहट होगी, पर यकीन मानो, प्रैक्टिस से परफेक्शन आता है। छोटी छोटी बातों में ना कहना शुरू करो। जैसे, अगर आप किसी दिन बाहर खाना नहीं चाहते हैं, तो कहें, यार आज घर का बना खाना खाने का मन है। खाना झेरे है। कभी कभी ना कहने के बाद हमें बुरा लगता है, पर यार खुद को दोष मत दो। आपने अपनी सीमाएं निर्धारित की हैं, यह कोई गुनाह नहीं है। जिंदगी एक बार मिलती है यार, उसे अपनी शर्तों पर जियो। ना कहना सीखो, अपनी सीमाएं निर्धारित करो और खुश रहो।